Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we will do the class of buoyancy and the flotations. We will learn detail about the statics and dynamics. This is useful not only for the JEE and this is also come in a engineering field. जो engineering में जो हम लोग पढ़ते हैं fluids में वहाँ भी ये useful होगा because that concept is started from here and this is very useful for the JEE and main and advanced and also the NEET because the concept if you know the concept you can do the even the quite tough question and the quite easy question both. तो चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मन लगा के पढ़िए, मेहनत करते रहिए और अपने पे विश्वास रखिए, बड़ों का हमेशा आदर कीजिए. जस्ट स्टार्ट. When a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted by the fluid on the body. जैसे ही कि एक फ्लूइड को समझो कि एक सिस्टम है. आई ऑलरेडी लर्न अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि सपोज अगर यहाँ पे कोई दो थिंग होता है ना, इसके ऊपर मास डालते हैं तो देयर इज द कांटेक्ट फोर्स आल्सो, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. उसी तरह फ्लूइड को एक सिस्टम मानो तो फ्लूइड क्या करता है कि जैसे ही आप सपोज करो आप किसी वुडन बार को इसमें डुबोते हो, इसमें डालते हो, ये पानी का है वार, इसमें कुछ किसी वुडन चीज को आप सपोज करो ऐसे इसमें डुबो रहे हो. When a body is immersed in a fluid, इस फ्लूइड में डाला गया तो इस सारे फ्लूइड को ना एक सिस्टम समझो. सपोज करो दिस इज द सिस्टम, देन देयर विल बी द कांटेक्ट फोर्स, है ना. एंड ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम लोग एफ बी बोलते हैं, एफ बी, यहाँ जो फोर्स होगा बायोएंसी फोर्स, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ, पूरी ध्यान से बात को देखिए, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड displaced by body and is called the force of buoyancy. जो बॉडी जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे तो फ्लूइड का जितना पोर्शन, सपोज करो कुछ होगा, सपोज करो फ्यूल के कुछ मास है, सपोज करो हाफ केजी 1 kg, सपोज करो इन केजी वी आर टॉकिंग अबाउट, तो सपोज करो वो सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम है, तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा दोनों के बीच में. वी ऑल नो देयर इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज एंड दैट कांटेक्ट फोर्स जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े, दैट इज कॉल्ड एज अ normal force. In this case the force act by the fluid on the body is called the force of buoyancy. और वो force of buoyancy किसके बराबर होगा? वो force of buoyancy होगा weight of the fluid displayed by the body. तो बॉडी जितना फ्लूइड, मान लो कि पूरे फ्लूइड का वेट सपोज करो 10 kg, तो 2 kg वो वहां से उस जगह से डिस्प्ले किया, तो दैट इज द वेट, है ना. तो द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी एंड इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ buoyancy. तो जितना वेट फ्लूइड का वहां से वो डिस्प्लेस किया उसको हम लोग फोर्स ऑफ buoyancy कहते हैं. तो when a body is immersed in a fluid, जब बॉडी को फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो फ्लूइड बोलता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम पे एक फोर्स लगाऊंगा. वो उसको अपोज करता है, डोंट कम इनसाइड मी, वो उसको क्या करता है, फोर्स लगाता है. And that force is Fv, and what that force is balanced, that is balanced by the weight of the liquid that is displayed by the body, displaced by the body, and this force is called the force of buoyancy. Now suppose this is the wooden section, suppose this is the अब इसमें how they are there are so many things we will learn about the, that is the center of gravity कहाँ से काम करेगा, if we center of gravity we know the system का कहाँ से काम करता है, if we tilted condition में है तो क्या होगा, कहाँ फोर्सलेस लगेगा, एंगल्स पे डालेंगे, समटाइम
डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं जेई में, एडवांस में तो आते रहते हैं एंड मेन में आते हैं, तो दैट दे हैव द आस्क डिफरेंट सेक्शंस, बट अभी हमको वो नहीं पढ़ना है, वी आर इन द बेसिक सेक्शंस। तो बेसिक सेक्शन में मान लो कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज, वो क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी फॉर ए वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ। ये ब्लॉक है, इसका विड्थ 2.5, डेप्थ 1.5 मीटर है एंड 1.5 मीटर है एंड when it's float horizontally in water, the density of the wooden block का डेंसिटी 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और इसका लेंथ जो है 6 मीटर है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा ये पता करना है एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इन वाटर से हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट पे आते हैं। पहले अगर इसका देखो, सिंपल सी बात है कि वेट, ये वुडन ब्लॉक है, इस पे कौन सा फोर्स काम करेगा, इसके सीजी से इसका एमजी काम करेगा और ऊपर कौन करेगा, एफबी काम करेगा, एंड दैट एफबी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बायोन्सी and we will balance each of them and then we will get our answer. Volume निकालना है, we have to find out the volume of water displaced, कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस्ड होगा, गॉट ना। वाटर की डेंसिटी हमको पता है 1 ग्राम पर cm। तो नाउ हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा, we will use it in a simple way। तो हम लोग क्या करते हैं, ओके, we need a data ना, हमें वॉल्यूम निकालना होगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों चाहिए, दैट इज 2.5, 1.5 एंड 6। और इसको इसके डेंसिटी से रो बराबर पता है ना आपको, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब उसके बाद क्या करेंगे, we will multiply it with the density। तो अब इसके डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे, then we will get it रो इंटू भी हमारा क्या आएगा, मास आएगा, है ना। तो 2.5, 1.5 इंटू 6 इंटू 650, ये हो गया मास। एंड वेट क्या होगा, वेट के लिए जी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो दिस इज द वेट ऑफ व्हाट, वुडन ब्लॉक का वेट है। अब इसको कैलकुलेट, व्हाट इज दिस, दिस विल बी इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय वाटर। जितना कितना वाटर, तो वाटर का क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। और वाटर उतना ही होगा ना जो लेंथ ब्रेथ जो हम इसका यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट वी नीड एज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। और डेंसिटी वॉल्यूम तो मास ऑफ वाटर एंड द डिस्प्लेस, और इसमें भी जी लगा देंगे, दोनों साइड से जी कैंसिल आउट हो गया। देन हमारा सिर्फ काम रहेगा 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6 इंटू 650 अपॉन व्हाट, डेंसिटी हम लोग डालेंगे। डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम, 1 किलोग्राम में लाना है हमको, तो 10 टू दी पावर -3, तो ये बाई cm³ है, तो 10 टू दी पावर -2 का -6 हो गया, तो -6 ऊपर जाएगा तो +3 हो गया। देन वी विल गेट इट एज 2.5, 1.5,
6 इंटू 650 बाई 10 पे पावर 3 और 15 6 9 होता है और 9 इंटू 2.5 क्या होता है 225 22.5 इंटू 650 अपॉन 10 पे पावर 3 22.5 इंटू 650 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 पे पावर 3 एंड दिस विल कम एज अ 143471 143 हमारे ये आएगा 143471 143471 तो हमको उतना लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वी विल राइट इट लाइक दैट। तो आप इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी है 22.5 इंटू 650 10 पे पावर -3 लिख देते, ऊपर चला गया 22.5 इंटू 6.5 10 पे पावर -1 है ना। तो बिकॉज मैंने इसमें यूज़ कर दिया है इसको, तो दिस विल कम एज अ 22.5 एंड 6.5 तो ये हो गया हमारा 25 2 हो गया एंड 2 एंड और ये हो गया 3 और ये हो गया 152 दिस इज 6 1416.25 है ना। तो चूंकि 10 पे पावर -1 लेना है तो वी विल टेक इट एज अ 14.625 वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज अ कर्व इन अ मीटर क्यूब। ऑलवेज टेक केयर ऑफ द units and dimension of physics, otherwise you may do some mistakes. So what is our answer? That is the 14.625 is the वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग जी का हमने यूज ही नहीं किया बिकॉज वी कट द जी बोथ साइड्स है ना, तो एक ही साथ हमने कट कर दिया। अब हम लोग इसका यूज क्या करें कि कितना पोर्शन इसका इमर्स है, कितना पोर्शन इसका इमर्स है, हाउ वी विल गेट इट कि कितना पोर्शन कितना हाइट इसका इमर्स है। तो 2.5 हमने यहाँ पे लिखा था ना, एक सेकेंड, हाँ दिस इज द 2.5 विड्थ था, तो वी विल यूज दैट। जो पोजीशन कितना था 2.5 था विड्थ एंड डेप्थ हमको नहीं पता है कितना इमर्स्ड है, तो वी विल टेक इट एज एज एंड लेंथ इज 6 मीटर है ना, लेंथ इज 6 मीटर। तो इसको आप 3 डायमेंशनल समझ सकते हो, जैसे क्यूब का होता है वैसे ही। एंड ये एंड दिस इज कम एज अ 14.625। अब यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, 14.625 इज इक्वल टू ये हो गया ये 150 होगा, 150 यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 15 के करीब होगा, यानी 1 से कुछ थोड़ा बहुत कम होगा। दैट विल बी देयर आवर का इतना जो है मीटर हमारा जो है वो दैट विल बी द पोजीशन। क्या होगा इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। अब सेंटर इतना हमारा हाइट इमर्स होगा, लेकिन जितना हाइट इमर्स होगा, जैसे मान लो इतना है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीधी समझो, सपोज करो ये बॉडी का पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसके मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ बायंसी जिसको बोलते हैं, और फिर इसको हम लोग व्हाटएवर वी गेट बाई 30 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल कम एज अ सेंटर ऑफ बायंसी। तो फ्लूइड को समझने में दिक्कत नहीं होगी once you understand and use it like the forces. So that's all for this lecture, and we will meet you again. And those who come for the first time in my video, don't forget to subscribe.
थैंक यू, बाय बाय।